हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली मार्केट रिव्यू। अब वीकली मार्केट रिव्यू क्या होता है कि जो पूरे वीक मार्केट ने जो भी किया है उसको हम एक बार रिव्यू करेंगे। जैसे हम हर वीक इसको रिव्यू करते हैं, ये एक एक्सरसाइज होती है जो सबको करनी चाहिए, जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है या जो भी ट्रेड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग पूरे वीक एक मार्केट का रिव्यू करते हैं, मार्केट को चेक करते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, और उससे हम एक बायस क्रिएट करते हैं कि मे बी नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकता है। जैसे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसका, क्या रेजिस्टेंस लेवल है उसका, क्या स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं जो अभी अच्छा कर सकते हैं, या जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे थे ऑलरेडी, वो सारा कुछ अभी बार चेक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेंटली प्रिपेयर रहते हैं हम लोग कि ठीक है, हमें पता है कि ऐसा भी हो सकता है दोनों केसेस के लिए, बुल केस के लिए भी, बेयर केस के लिए भी होता है। तो ये एक्सरसाइज आप सबको करनी चाहिए, हर वीक करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो या आप पोजीशन लेके बैठे हो या आप स्विंग ट्रेडर्स हो, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं भी करता हूँ, तो चलिए साथ में करते हैं। ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है। अब मैंने इसको वीकली मोड पर डाला हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट का वीकेंड हो चुका है, वीक खत्म हो गया है। तो ये आप देख सकते हो, अगर आप नेक्स्ट वीक से लास्ट वीक से कंपेयर करोगे तो ये एक सपोर्ट लाइन थी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन थी। कैसे थी कि यहाँ पे ना प्राइसेस 3-4 बार यहाँ पे पॉज लेके ऊपर जा चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस आई, ऐसा फ्लिप हुआ था, एक सपोर्ट जोन बना, ये आपका वीकली सपोर्ट था, फिर प्राइस इसको तोड़ा, फिर नीचे गई, बट फिर इसने आपका हैमर बना के प्राइस ऊपर आई, फिर वापस सपोर्ट को क्लेम किया, और फिर यहीं से प्राइस 2 बार गई है। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया। लास्ट वीक देखो आपने, प्राइस ने काफी अच्छा हैमर बनाया था सपोर्ट पर, तो ये एक अच्छा सपोर्ट हो गया था। अब हमने इसको क्या किया था कि हमने लास्ट वीक भी इसको यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, और हमने बोला था कि हम देखते हैं कि इस वीक अगर इसको तोड़ती है कि नहीं तोड़ती है। तो फिलहाल इससे सपोर्ट को तोड़ा नहीं, और आज के दिन उसने काफी अच्छा गेन किया है। अगर हम इसको डेली चार्ट पे चलेंगे तब हमें ज्यादा समझ आएगा। आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ भी वैलिड है, डेली में भी। और देखो प्राइसेस ने कैसे एक्टिविटी की, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से इसने तोड़ा, फिर नीचे की तरफ गया, शेकआउट टाइप किया इसने, और फिर यहाँ से आज के दिन इसने अच्छा सा मूवमेंट दिया। कैंडल भी देख सकते हो, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको मार्केट ने मेंटेन किया है, और यहाँ से एक अपवर्ड मूव दिया है। तो कहीं ना कहीं जो बुलिश है, जो बायर्स हैं, वो नहीं चाहते कि ये टूटे। ऑब्वियसली इसको अगर आप देखोगे तो मंथली में भी आप देख सकते हो, ऐसा फ्लिप जोन हो चुका है वैसे एक तरह का, ठीक है। तो फिलहाल हम डेली में देख लेते हैं। तो डेली में आपने देखा इसको कि जो स्मॉल कैप था काफी अच्छा पैटर्न बना के जा रही थी, और ऑब्वियसली अब ये पैटर्न कंटिन्यू कर रही है। तो अब नेक्स्ट वीक देखना ये है कि इसको ट्रेल लाइन को तोड़ के यहाँ पे आती है कि नहीं। जो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 16,830 का है, और जो रेजिस्टेंस है, अपकमिंग रेजिस्टेंस आएगा, वो 17,100 या 17,200 के करीब का अपकमिंग रेजिस्टेंस होगा, और जो एक मेन रेजिस्टेंस होगा 17,500 का होगा। तो ये तीन आप इसको नोट कर सकते हो कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और ये मेजर रेजिस्टेंस है इसका। तो ये हो गया। अगर आप आरएसआई की बात करोगे तो आप देख सकते हो कितना अच्छा बाउंस किया उसने यहाँ पे 40 के रेंज में आके, बुलिश रेंज में आके उसने सीधे बाउंस किया है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का साइन है, मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। एक बार हम मिड कैप को भी देखते हैं। अगर आप मिड कैप को देखते हो तो सेम वही कंडीशन है, इसने भी अपने सपोर्ट को क्लेम किया हुआ है, उसे तोड़ा नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी उसने एक शेकआउट टाइप एफएन दिया था, उसके नीचे आ गया, बट वापस फिर गैप अप होके मार्केट ऊपर आ गई। यहीं से अगर आप मोमेंटम देखो तो मोमेंटम भी सेम बुलिश है, यहाँ से आया, इसने सीधे बाउंस किया है। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ मिड कैप में भी। अगर आप इसको वीकली में देखते हो तो ये हमारा सपोर्ट वीकली का भी सपोर्ट था, जो डेली के सपोर्ट से मेल खाता है, और जो मैंने लास्ट वीडियो में ड्रॉ किया था ये वही ट्रेंड लाइन है। तो ऑब्वियसली इसको ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक करता तो हम बोल सकते थे कि नहीं, यहाँ से कंडीशन बेयरिश हो सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, उसको क्लेम किया। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आप देख सकते हो, वॉल्यूम तो खैर नहीं, कैंडल से आपको अंदाजा लगा सकता है कि बाइंग बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पे देख रहे हो आप कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। तो अगर आप इसको प्राइस एक्शन में चल के देखते हैं, अगर हम इसको मूविंग एवरेजेस के थ्रू देखते हैं तो 50 डीएमए के पास है ये, उसका सपोर्ट भी है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो गया। अब एक बार हम चलते हैं 50 पे। तो सेम विद निफ्टी 50 आप देख सकते हो कि इसने भी ये सपोर्ट था इसका। पहले हम नॉर्मल देखते हैं इसको प्राइस एक्शन में। इसको आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट जोन था, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा गैप हुआ, मतलब बहुत अच्छी बाइंग हुई है। तो जिससे भी यहाँ बाइंग की होगी इंस्टीट्यूशन में, वो नहीं चाहता कि प्राइसेस से नीचे गिरे। तो ऑब्वियसली उन्होंने प्राइस को गिरने नहीं दिया, और यहाँ पे काफी अच्छी खासी बाइंग आई है आज। तो आप देख सकते हो कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया में है। सेम ये भी इसने काफी अच्छा बाउंस किया है, 40 के रेंज से आके सीधे 50 में चला गया है। तो मोमेंटम यहाँ भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर वीकली में अगर आप देखते हो तो वीकली में भी जो इसका जो मूविंग एवरेजेस है
अब मूविंग अभी से RSI है वो आप देख सकते हो 40 से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से इसने इसको तोड़ा नहीं, इसको ऊपर से कूल डाउन होकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम इसमें आप देख सकते हो कि वॉल्यूम काफी अच्छा खासा वॉल्यूम रहा वीकली बाइंग का। तो पूरे वीक बाइंग हुई एक तरह से। मेजरली आप बोल सकते हो कि जो मेन बाइंग हुई है आज हुई है, बट ये अकुमुलेशन का साइन था, यहाँ पे अकुमुलेशन हो रहा था। ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे कि अब आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ अकुमुलेशन हो रहा है? देखो सिंपल सी बात है, ये जो प्राइस है बेस के पास है, बेस के पास यहाँ पे बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, बट इन द एंड इसको तोड़ा नहीं, ठीक है। मतलब कोई ना कोई यहाँ पे अकुमुलेट कर रहा था और फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। ये जो आप रेजिस्टेंस जोन देख रहे हो छोटा सा, इसे ब्रेकआउट दे दिया। तो अकुमुलेशन करके ये प्राइस ऊपर गई है, तो ऑब्वियसली ये जोन दोबारा काफी स्ट्रांग बन गया। तो आप इसको देख सकते हो कि ये आपका सपोर्ट एरिया हो गया 23,200 का। ये आपका अपकमिंग 24,000 का रेजिस्टेंस है, और ये जो आपका 24,500 ये इसका वीकली रेजिस्टेंस है। तो अब हमें देखना है कि नेक्स्ट वीक है मार्केट 24,000 पे वापस क्लेम करती है कि नहीं करती है। अगर आप 24,000 का देखो तो ये आपका हार्डली 2% है। तो वैसे 2% कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज भी ऑलमोस्ट 2% हो ही गया। तो अगर नेक्स्ट वीक सब ठीक रहा तो 24,000 को वो क्लेम कर जाएगी, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो वैसे ही काफी फॉल झेल चुकी है। यहाँ से देख रहे हो आप, अगर देखा जाए तो यहाँ से मार्केट सिर्फ गिर रही है इस तारीख के बाद से, फेब के। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट सिर्फ गिर रही है, आप देख रहे हो। तो ऑब्वियसली काफी टाइम हो गया है, अब इसको यहाँ से कभी ना कभी तो ऊपर जाना ही था। तो ऑब्वियसली देखो मार्केट कुछ कुछ चीजों को डिस्काउंट भी करता रहता है। अब जैसे बहुत सारे फैक्टर्स थे, वॉर है, बहुत सारे न्यूज थे, अब देख सकते हो कि कितना ज्यादा वोलेटाइल हो गया है। कभी न्यूज अच्छा आता है, कभी नेक्स्ट से खराब होता है। कभी ट्रम्प बोलते हैं कि आज वॉर रुक गई, फिर बोलते हैं हम ईरान को तहस नहस कर देंगे। या आपका AI का हो गया, बहुत सारी न्यूज एक साथ आने लग जैसे, तो मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया था। अब देख सकते हो मार्केट कितना वोलेटाइल था। अब एक मिनट। तो अब आप देख सकते हो मार्केट कितना वॉलेटाइल था। यहाँ पे ये मार्केट यहाँ से गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर इसे रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर सपोर्ट के पास आया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर वापस आया। तो अब हम एक बार उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा आया है, काफी अच्छा बाउंस मिला है यहाँ पे RSI का। तो ये है कि हम बोल सकते हैं कि सेलर्स अभी काफी इंटरेस्टेड है इसमें, सॉरी बायर्स काफी इंटरेस्टेड है। वो उसको नहीं चाहते कि जो इसका जो मेजर सपोर्ट है कहीं से भी टूटे। तो वो उन्होंने क्लियरली साइन भी दिया है। आप देखते तो स्मॉल कैप में, मिड कैप में, निफ्टी 50 में, इन सब में अच्छी बाइंग हुई आज। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, अगर हम ये देखते हैं, खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे। ये अभी जिफ निफ्टी है, जिफ निफ्टी अगर आप देख सकते हो तो अभी 2% प्लस है, तो काफी स्ट्रांग है ये। 23,700 के आसपास चला, तो ऑब्वियसली मंडे को हम स्ट्रांग ओपनिंग की उम्मीद कर सकते हैं। DXY देखो कहीं ना कहीं वीक हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि डॉलर वीक होना बहुत जरूरी होता है इंडियन मार्केट के लिए। और अगर आप विक्स देखते हो तो विक्स अभी डाउन हुआ है, कूल डाउन हुआ है पहले से, आज 5% गिरा है करीब। तो कुल मिला के अगर हम सेक्टर्स को करते हैं, पहले पहले हम इंडेक्सेस को अगर हम देख लेते हैं, तो इंडेक्सेस वही है कि मेजर सपोर्ट में रिटर्न किया लास्ट वीक, उसे तोड़ा नहीं है, उसको आज बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो ऑब्वियसली क्लियरली कहीं ना कहीं बुलिश साइन आया है तीनों इंडेक्सेस में, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, तीनों के तीनों ने एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है मार्केट के लिए। कहीं ऐसा होता है कि देखो किसी दिन सिर्फ एक इंडेक्स काफी अच्छा परफॉर्म करता है, स्मॉल कैप नहीं करता है, सिर्फ स्मॉल कैप करता है, लार्ज कैप नहीं करता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। अब तीनों इंडेक्सेस में अच्छी बाइंग हुई है, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग साइन होता है। तो ठीक है, इंडेक्सेस काफी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है नेक्स्ट वीक के लिए, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा। अब एक बार हम चलते हैं सेक्टर्स देख लेते हैं कि कैसे सेक्टर्स इस बार रहे और कैसे सेक्टर्स परफॉर्मिंग रहेंगे। तो वीकली चार्ट से हम शुरू करते हैं। तो एनर्जी सेक्टर अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने अभी वीकली में रिटेस्ट किया है, इस वाले सपोर्ट को किया इसने, ठीक है। तो इस वाले सपोर्ट से हम देखेंगे कि वो क्या करती है, इस सपोर्ट को तोड़ती है या इस सपोर्ट के ऊपर जाती है। तो इससे हमें इस वीक पता चलेगा। अब आप इसका हाई और लो मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है। अगर इस कैंडल का हाई और लो बीच होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट कैसा बिहेव करेगी। ये तो इस वीक हम देखेंगे कि यहाँ पे एनर्जी सेक्टर क्या करती है, क्योंकि अगर आप मोमेंटम देखोगे तो इसका डाउन हुआ है मोमेंटम इसका, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस वीक का यहाँ पे रेजिस्टेंस होना ऑब्वियसली, तो उसका इम्पैक्ट पड़ना ही था। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ था वीकली में। अब हमें यहाँ पे देखना, अभी हम क्लियरली नहीं बोल सकते यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें शो नहीं हो रहा है, बस हमें ये इसका हाई और लो को मॉनिटर करना है। अगर हम डेली में चल के देखते हैं तो डेली में देखो यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग हैमर बनाया हुआ है,
ठीक है, आरएसआई यहाँ से बुलिश जोन में आ गया वापस। तो ठीक है, हमें इतना अगर हम डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में हमें अंदाजा लग रहा है कि हाँ एनर्जी सेक्टर अभी डेली में स्ट्रांग है, बट वीकली में अभी ओवरऑल उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा हमें। तो हम इसके बाद डेली में ऑब्जर्व करेंगे, डेली में क्या करता है, इस रेंज को ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। वैसे भी अगला डिस्टेंस पास में ही है, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो 5-6% का है डेली में। तो ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है कि इस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे एक प्राइस क्या करती है, जो ये वीकली रेजिस्टेंस एरिया है पूरा जोन। तो अगर इसके आप पास आते हैं यहाँ पे क्या एक्ट करती है, तो उस हिसाब से हम पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर अब हम फाइनेंशियल सर्विसेज को देखते हैं, ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख सकते हो पूरे वीक में बहुत अच्छा किया इसने। यहाँ से प्राइस ऊपर आई थी, फिर यहाँ से कूल डाउन हुआ प्राइस, अब वापस यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के विद हाई वॉल्यूम ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टॉक्स भी सेक्टर ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप डेली में देख रहे हो इसको, तो डेली में ये भी बहुत अच्छे इस पे आ गए। इसको तोड़ा इसने, यहाँ पे आपका बन गया सपोर्ट जोन, बन गया ये नया सपोर्ट जोन है। तो इसको हम नोट कर लो 25,500 के आसपास, 25,400 500 वही है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं, एक बार देखते हैं, तो मूविंग एवरेज में अभी 200 डीएमए के नीचे ही है प्राइस, तो ऑब्वियसली यहाँ तक तो जाएगी जाएगी। इसके बाद ये देखो आप रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, एक ही छोटा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मार्केट ओवरऑल सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस यहाँ पे टच करेगी। फिर यहाँ पे देखते हैं कैसा बिहेव करती है। आरएसआई देखते हो सर्ज आ चुका है आरएसआई के मूव में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब। तो फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक्स आप देख सकते हो, अभी स्कोप है यहाँ तक ऊपर जाने का। फिर अगर हम इसके बाद देखते हैं ऑटो इंडेक्स, क्लियरली ऑटो इंडेक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया आज। आज वैसे देखो मोस्टली सारे सेक्टर्स ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट हाँ हमें ये देखना है कि इसमें से जो बेटर है, जो नेक्स्ट वीक के लिए क्या है। तो अगर हम ऑटो इंडेक्स को देखते हैं, तो ऑटो इंडेक्स भी अभी 200 डीएमए के नीचे है वैसे, बट यहाँ पे इसने डेली में काफी अच्छा गैप अप खोला था और स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई यहाँ पे भी। तो यहाँ तक 200 डीएमए तक जाने का है। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम भी काफी अच्छा है और आरएसआई में भी मोमेंटम अच्छा बना हुआ है इसका। वीकली में अगर हम देखते हैं, तो वीकली में अभी देखो ये एरिया होगी, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है। जैसे अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, तो ये पूरा ये जोन एक इम्पोर्टेंट जोन बन जाता है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो प्राइस को ऑब्वियसली यहाँ तक जाना होगा, जाके फिर यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ पे कैसा बिहेव करता है। अभी 2% का स्कोप है, तो आप जो स्टॉक्स अगर आप देख रहे हो, ऑटो स्टॉक्स देख रहे हो, तो आप ऐसे स्टॉक्स देखो जो 50 डीएमए के पास हो और जिसमें लो वॉल्यूम में इंस्टीट्यूशन बाइंग्स हो, उस तरह के स्टॉक्स का प्रेफर करो, जिसका सेकंड स्टेज में हो और हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा हो। तो वैसे स्टॉक्स आप देखो अगर मिलते हैं आपको तो। ठीक है, तो निफ्टी ऑटो भी आप देख सकते हो अभी। आईटी देखो, आईटी के बारे में क्या ही बोला जाए, आईटी तो पेशेंस टेस्ट कर रहा है या नीचे जाने की नई तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है वो तभी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी हमारे पास एक ही चीज है देखने के लिए कि आईटी बहुत बड़े सपोर्ट के पास है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, ये बहुत ही बड़े सपोर्ट एरिया के पास है। तो बस एक यही हमारे पास एक पॉजिटिव साइन है, इसके अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे मोमेंटम खराब है, सब कुछ खराब है, ट्रेंड खराब है, फॉर्मेशन खराब है, सब खराब है। तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इग्नोर करो। ये सेक्टर अभी आप भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, वैसे भी ये कम से कम इसको यहाँ पे आने दो, 10 WM के ऊपर आने दो इसको, 29,346 के आसपास आने दो, उसके बाद देखते हैं आईटी में कैसा रहता है। तो ये हो गया, आईटी सेक्टर छोड़ने का है अभी। एफएमसीजी देखो, एफएमसीजी चलो अगर आप देखते हो तो ठीक है, उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, बट अभी बहुत टाइम है इसमें, अभी इसको अवॉइड करो। 49,600 के ऊपर ही एफएमसीजी का कुछ हो सकता है। तो अभी आप देख लो पूरा क्लस्टर बना हुआ है। ठीक है, मोमेंटम इसमें बना हुआ है, बट अभी हम अगर देखेंगे तो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते इसको। तो अभी आप इसको इग्नोर करो एक तरह से, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसके अलावा मेटल देखते तो मेटल अभी देखो सपोर्ट एरिया के पास है, सपोर्ट एरिया 50 डीएमए का भी सपोर्ट है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। यहाँ देखो आप 10 WMA का भी सपोर्ट है, तो वीकली भी और डेली भी सपोर्ट, दोनों सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ इसको आप देख सकते हो यहाँ से कैसा पैन आउट करता है। अब नेक्स्ट वीक अब ये क्या करता है, इसको तोड़ता है या इसके ऊपर जाता है। वैसे तो आप देखो आज इसने हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया बेस पे, तो ठीक है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है और आरएसआई भी यहाँ से 40 से बाउंस खा के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेटल सेक्टर्स को भी देखो, बट थोड़ा ध्यान से नीचे ना जाए, क्योंकि कई बार न्यूज का इम्पैक्ट भी पड़ता है इस पे। इसके अलावा मीडिया भी इग्नोर कर सकते हो, मीडिया में ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है, मीडिया काफी
मोडी सेक्टर है, कभी अच्छा करता है कभी बुरा करता है। वैसे तो देख सकते हो आपकी, अगर आप ले रहे हो मीडिया स्टॉक तो बहुत ही केयरफुल होकर लेना, ढंग के स्टॉक से सिलेक्ट करना। इसके अलावा डीआरटी सेक्टर देखो अभी नीचे ही है, 10 WMA के नीचे है, तो अभी आप देख सकते हो इसको क्रॉस होने दो, 7 से 70 का क्रॉस होने दो लेवल। उसके बाद आप देख सकते हो कि आप क्या कर सकते हो ना, कि रियलिटी के जो स्टॉक्स हैं जो अच्छे सेटअप वाले हैं, उसको अपने वॉच लिस्ट में रख लो। क्योंकि देखो क्लियरली कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, आप देखो गैप अप के साथ यहाँ पे खुला है, बट फिर भी रेजिस्टेंस जोन है, देखो ये रेजिस्टेंस जोन है, तो इस रेजिस्टेंस जोन के पास आने दो प्राइस को, और देखो कि कैसा बिहेव करती है। तो स्टॉक्स को रखो, स्टॉक्स को चेक करो कि नेक्स्ट मार्केट में जो अपकमिंग सेशन आता है उसमें वो किस तरह से बिहेव कर रही है। अगर कोई बुलिश स्टॉक है जो बुलिश परफॉर्म कर रही है या अपने बेस को नहीं तोड़ रही, तो ऐसे स्टॉक्स पे नजर रख के आप उसमें पोजीशन ले सकते हो। तो एक रियलिटी सेक्टर भी हो गया। और देखते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर, आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उसने, बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल बनाया। देखो आप अगर डेली में देखते हो तो मूवमेंट बहुत अच्छी आई है, बाइंग भी अच्छी हुई है इसमें, और आरएसआई ने सीधे जंप लिया, 35 के रेंज से लेकर सीधे 40-50 के आसपास पहुंच गई है। तो ये देखो, इसे थोड़ा शेकआउट टाइप दिया था, बेस को तोड़ के फिर वापस ऊपर आएगी गैप अप के साथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरली काफी स्ट्रॉन्ग है। बट अभी देखो मूविंग एवरेजेस है, तो अगर ये है कि इसको अगर प्राइस स्ट्रांग है, ये सेंटीमेंट स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली इसको तोड़ देगी। कोई बड़ी बात नहीं, रेजिस्टेंस को तोड़ना बहुत इजी तोड़ देगी। तो बट आपको मॉनिटर करते रहना फिर भी, कि ये अगर इसको तोड़ती है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हो गए जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज, अगर आप ऑलरेडी उसमें है तो उसको मॉनिटर करो। अगर आप अभी इस वॉच लिस्ट बनाओगे इस वीकेंड में, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स को भी अपने उसमें रखो आप लिस्ट में। क्योंकि क्या है ना कि क्लियरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, ये काफी टाइम से ये बेस बना रहा है। अगर आप देखोगे ना इसको, तो ये देखो यहाँ पे काफी अच्छे टाइम से बेस बना रहा है ये, बहुत टाइम से। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ से तोड़ा है इसको, बट वापस रिक्लेम कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप आरएसआई को देखते हो तो बुलिश जोन में ही है, तो इसको क्लियरली आपको अपने वॉचेस में रखना ही रखना है। ये इसके बाद 9300 के बाद ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स को अपने वॉचेस में रखिए। इसके अलावा पीएससी देखो अभी तो इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अभी नीचे है ये। अगर देखा जाए अभी तो देखो 200 डीएमए के बाद से यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, आरएसआई भी इसका मोमेंटम भी डाउन है अभी। तो एक बार इसको ध्यान से करो, इसको क्रॉस होने दो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे एक्शंस होते हैं। प्राइस एक्शन भी अभी वो है, मतलब ठीक नहीं चल रहा है इसका, हाई लो नहीं, अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन का फीचर नहीं है अभी इंडेक्स में। तो इसको थोड़ा इग्नोर ही करो, अभी इस वीक के लिए तो इग्नोर कर सकते हो। देखते हैं इस वीक में अगर कुछ अच्छा परफॉर्म करता तब करेंगे। पीएसयू ऑब्वियसली इसको करो आप, पीएसयू देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी बाइंग हो रही है इसमें, देख रहे हो आप पिछले 3-4 दिनों से, वीक से ही बाइंग हो रही है। और आज के लिए इस वीक जो लास्ट वीक में बहुत अच्छी बाइंग हुई है। तो इनका जो पीएसयू के स्टॉक्स है उसको आप देखो, पीएसयू स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो पीएसयू के स्टॉक्स को आप करो, पीएसयू को अवॉइड करो आप। ठीक है, कमोडिटीज को छोड़ दो, कंजम्पशन को भी आप छोड़ सकते हो। बैंक निफ्टी और डीएक्सवाई में देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है, डॉलर इंडेक्स के साथ कंपैरिजन चार्ट है ये। मिड कैप वगैरह देख सकते हो, तो मिड कैप क्लियरली स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है मिड कैप को। हाँ, ये देखो मिड कैप इसको अंडर परफॉर्म कर रहा है, स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है मिड कैप को। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये नीचे जा रहा है, मतलब ये मिड कैप है, तो मिड कैप नीचे जा रहा है अभी, और स्मॉल कैप इसका अपोजिट हो गया, ऊपर जा रहा है, तो ये अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये कंपैरिजन चार्ट था एक्चुअली। ये रेलवे के स्टॉक्स हो गए, रेलवे के स्टॉक्स अभी अवॉइड करो, अदानी के स्टॉक्स अवॉइड करो आप। बैंक निफ्टी क्लियरली देखो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा। आप देख सकते हो कि जो बैंक निफ्टी है सब बहुत अच्छी मूवमेंट दी है अभी पिछले 4-5 दिनों से सेशंस में, बाइंग बाइंग लगातार बाइंग हो रही है। ऑब्वियसली अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि 200 डीएमए का इंपॉर्टेंट एरिया होता है। ये देखो आप रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है इसका, ये आप देख सकते हो, यहाँ से ही प्राइस नीचे जाना शुरू हुई थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। बट अगर प्राइस स्ट्रांग है तो आई डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ तक तो प्राइस का था टारगेट वो पूरा हो गया है, अब देखना हमें यहाँ पे कैसा बिहेव करती है, तो अब इसको मॉनिटर करो। पर बैंक के स्टॉक्स आप अपने पास रख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली देखो लास्ट वीक से हैमर बनाया था, हैमर बना के देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया, प्राइस कितना अच्छे से ऊपर गई है, और देखो अब बहुत अच्छी बाइंग भी हुई है। तो बैंक निफ्टी हो गया। फार्मा के स्टॉक्स आप देख सकते हो, फार्मा भी अभी ठीक है, बट उतना अच्छा सेटअप नहीं है। बट आपको क्लियरली फार्मा के स्टॉक्स भी आप 50 डीएमए के ऊपर ही हैं,
स्टेज 2 में ही है, तो ऑब्वियसली आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अभी इसके ऊपर अगर आता है तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। वैसे सपोर्ट एरिया के पास है तो थोड़ा, बट ये देखो आप RSI इसका ठीक है बुलिश जोन में है, तो इसको थोड़ा मॉनिटर करो। ये मतलब कि उतना भी आप नहीं बोल सकते इसके बारे में। ये जब इसको ब्रेक करेगा उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं, या तो इसको तोड़ेगा या इसको तोड़ेगा। ये जो रेंज है इसका वेट करो टूटने का। ये देखो, ये है ना, ये ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है। अब देखो यहाँ पे कैसा बिहेव करती है प्राइस, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो अगर इसके बीच में देखते हैं यहाँ पे बीच में तो कैसा करती है, नेक्स्ट वीक हम देखेंगे तो उसमें आइडिया हो जाएगा। यहाँ से वो नीचे जाती है ऊपर जाती है, तो वो देखो उस हिसाब से ट्रेड लेना फार्मा में। तो फार्मा वेट एंड वॉच हो गया, ठीक है। ये बैंक निफ्टी है, PSU बैंक। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डिफेंस सेक्टर देखो, डिफेंस सेक्टर अभी अपने वीकली सपोर्ट पे है। और अगर आप डेली में देखो तो डेली में भी डिफेंस सेक्टर मतलब अच्छा ही काम कर रहा है, अभी नीचे नहीं गया उतना। तो 50 DMA के पास है, कूल डाउन होकर वापस इसने बाउंस बैक किया है। तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को भी आप देख सकते हो। अभी डिफेंस सेक्टर में भी अभी स्कोप है। अभी हाल ही फिलहाल लॉन्ग टर्म जो ब्रेकआउट दिया उसने, ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रही है। तो अगर इसके ऊपर प्राइस लेगी तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट बनेगा। तो डिफेंस के स्टॉक्स को भी देखो आप। इसके अलावा हेल्थ केयर इंडेक्स चलो ठीक है, हेल्थ केयर इंडेक्स भी अभी सेटअप ठीक है इसका। वीकली में देखो तो इसने भी लास्ट वीक हैमर बनाया था, इस वक्त प्राइस इसने मतलब ठीक ही बिहेव किया है हैमर के बाद। तो अपसाइड ही है ये, आप इसको भी देख सकते हो। हेल्थ केयर के स्टॉक्स पर भी आप चेक कर सकते हो। ऑयल एंड गैस को अभी देखो, इसने अभी तो नीचे है, थोड़ा वेट एंड वॉच करो क्योंकि न्यूज से बहुत असर पड़ जाता है इन चीजों पे। तो इसको वेट एंड वॉच करो। ऑब्वियसली प्राइस काफी स्ट्रांग है, देखो इसने बुलिश बनाया है सपोर्ट के पास आके वीकली में वो भी। तो ऑब्वियसली इसका एक इंपॉर्टेंस होता है। और ये देखो अब मॉर्निंग स्टार भी बना हुआ है डेली में, तो ठीक है आप इसको। बट ये मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर है, तो एक बार देखते हैं हम यहाँ पे कि कैसा बिहेव करती है। RSI भी देखो काफी अच्छा सर्ज मूव आया है RSI में, ये बेरिश से सीधे बुलिश जोन में आ गई है। तो इसके भी स्टॉक्स पर रखो और वेट एंड वॉच करके इसमें एंट्री ले सकते हो आप। मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, इसको छोड़ते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अवॉइड करो। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देख रहे हो अभी तो इसको भी देख सकते हो। इसके भी स्टॉक्स ठीक है अभी, सेटअप अच्छा है सेक्टर का ओवरऑल। तो इसको भी आप स्टॉक्स को देख सकते हो, बट इतना स्ट्रॉन्ग सेक्टर नहीं बोलूंगा मैं इसको। डिजिटल इंडिया भी आप छोड़ दो। बैंक निफ्टी सेलिंग साइड, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, सब जानते हैं। रिलायंस अभी देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है, देखते हैं क्या करता है। प्राइवेट बैंक्स, ऑब्वियसली प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने रेजिस्टेंस लेवल को उन्होंने सीधा तोड़ दिया आज। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा करते हैं, उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक भी अच्छा करेंगे। केमिकल सेक्टर अभी आप वेट करो। केमिकल सेक्टर देखो अभी रेजिस्टेंस जोन के पास है, यहाँ भी रेजिस्टेंस जोन आता है वैसे। तो अभी देखो ये इसके ऊपर अगर निकलती है प्राइस यहाँ से, ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हो क्या करना है। तो एक बार अभी ये रेजिस्टेंस जोन है, फिर ये रेजिस्टेंस, तो इसका वेट करो अब आप। तो कुल मिला के अगर मैं सेक्टर्स की बात करता हूँ कि देखो अगर आपको क्या है कि आपको 2-3 सेक्टर्स मिल जाते हैं ना, तो वो इनफ है। आप कितना ट्रेड करोगे, आप अगर ढंग के स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो 2-3 स्टॉक्स पे इनफ होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा है। आप ऐसा नहीं कि 10 जगह पे पैसा लगा दोगे। आपको अगर क्वालिटी स्टॉक्स मिल रहे हैं, मान लो आपको 5 स्टॉक्स मिल रहे हैं, 4 स्टॉक्स मिल रहे हैं, 3 स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है उसमें। तो अगर मैं आपको वैसे बताता हूँ तो देखो फाइनेंशियल सर्विस आप देख सकते हो, ठीक है, उनका अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो इंडेक्स को भी आप देख सकते हो। अगर आप पर क्लियरली अगर आप मुझसे पूछोगे नहीं कि कौन से स्टॉक है, तो क्लियरली आप मतलब रिकमेंड कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर आप ले सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है। PSU बैंक आप ले सकते हो, क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही अच्छा सेटअप है PSU बैंक का। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक काफी अच्छा करेंगे ये। इसके अलावा निफ्टी प्राइवेट बैंक आप देख सकते हो, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आंख बंद करके ले सकते हो उसको। तो दो जो बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है अभी, एक तो आपका PSU सेक्टर हो गया, ठीक है, उसको देख सकते हो आप। प्राइवेट बैंक्स हो गए, उसको आप देख सकते हो। एक आपका डिफेंस सेक्टर भी है, वो भी आप देख सकते हो। हेल्थ केयर हो गया आपका, ये भी आप देख सकते हो। ऑयल गैस पर नजर रखिए। तो 3-4 सेक्टर्स आपको ऑलरेडी मिल गए हैं, ठीक है। तो 3-4 सेक्टर्स आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप इसमें अच्छे स्टॉक्स से मिल पाते हो, अगर आप इसमें अच्छा ट्रेड कर सकते हो, तो इतना काफी है आपके लिए। उसके अलावा देखो अगर आप वैसे देखते हो, डॉलर इंडेक्स को देखते हो, तो अभी करंट मार्केट लाइव चल रहा है, तो ये उसका है।
एक बार यूएस मार्केट देख लेते हैं अभी। तो यूएस मार्केट क्लियरली अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी, और ये देख सकते हो J50 आप देख सकते हो 2% बढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली J50 भी स्ट्रांग है। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मालूम पड़ जाएगा हमें क्या करता है ये। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि जो हमारे मार्केट है अभी, यूएस मार्केट भी देखो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा है अच्छा। जो इंडियन मार्केट है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी। DXY आप देख सकते हो कि उसका ऑब्वियसली वीकनेस आई है डॉलर्स में, तो वो हमारे लिए अच्छा हो गया। ऑलरेडी हमने हाँ डिस्कस किया ये चीज। ये है CNX 500 से URTH, ये ग्लोबल मार्केट। तो अभी आप देखो, मैंने बताया था आपको कि ये जो है ना हमारा, ये ये है हमारा एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अब ये मे भी कितनों को पता होगा, कितनों को नहीं पता होगा। ये होता है कि हमारा जो इंडियन मार्केट है ग्लोबल मार्केट को कैसा कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वो चीज होता है। इस समय मालूम पड़ता है कि जो बड़े लोगों का पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा है, वो कहाँ जा रहा है। वो हमारे इंडियन मार्केट में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कहीं बाहर के मार्केट्स में लग रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन मार्केट्स में नहीं लग रहा है इतने टाइम से। यहाँ देखो लगा था, फिर बाद में उन्होंने फिर से सारा सेलिंग होने लगी। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा इस टाइम से लेके इस टाइम तक सिर्फ सेलिंग हुई है। मैं आपको डेट दिखाता हूँ, 1 अगस्त से, 1 अगस्त आपका 2024। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 अगस्त 2024 से हमारा जो मार्केट है ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। और ये केस अगर आज जून से देख सकते हो आप, जून 2020 से लेके 24 तक ये आउट परफॉर्म कर रहा था। तो अब ये आ गया एक मेजर सपोर्ट एरिया पे, ये मंथली सपोर्ट एरिया है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे देखो प्राइस रुकी हुई है। अब हमें यहाँ से देखना कि यहाँ से मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। क्या ये मार्केट हमारे ग्लोबल मार्केट में कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, इसको तोड़ के नीचे जाती है। तो ये ग्लोबल से कंपैरिजन चार्ट हो गया हमारा। तो इससे भी एक हमें आइडिया हो जाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े FIIs है, उनका पैसा कहाँ लग रहा है, इंडिया में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये उससे हमें वो चीज का आइडिया दे देता है। तो ये भी काम का है, आप देख सकते हो इसको। इसके अलावा निफ्टी 500 है। ये निफ्टी 500 को अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली इससे भी अच्छा परफॉर्म किया है। कुल मिला के सारे इंडेक्सेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, सब अपने मेजर सपोर्ट से ऊपर की तरफ बढ़े हैं। CNX 500, CNX 100 आउट परफॉर्म करा है CNX 500 को। CNX 100 देखो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा आज। आपके जो भी अगर लार्ज कैप स्टॉक्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो ये चीज हो गई। हाँ ये तो डिस्कस हो ही गया। तो मेरे ख्याल से और तो ऐसा कोई डिस्कस करने के लिए है नहीं। यूएस मार्केट तो चलो अभी चल ही रहा है, ठीक है, बट ये इतना तो मालूम पड़ेगा कि ये यहाँ पे पॉजिटिव है। तो और डॉलर इंडेक्स अभी देखते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये नीचे जा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इसको नीचे रहता है तो ज्यादा अच्छा है। देखो रेजिस्टेंस जोन के पास था ये, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो खैर इसको मॉनिटर करते रहेंगे हम लोग, और इसके अलावा कोई डिस्कस करने के लिए है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, अब हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखो, अब आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। 3-4 चीजें क्या है, वो ये देखना है आपको कि जो हमारे इंडेक्सेस हैं, जो भी इंडेक्सेस हमारे सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे सपोर्ट एरिया के पास हैं, और यहाँ से उन्होंने बाइंग अच्छी खासी हुई है। तो नेक्स्ट वीक उम्मीद कर सकते हैं उसके बेसिस पे कि मार्केट अच्छा रहेगा। हमारे जो सेक्टर्स हैं, हमें सेक्टर्स मालूम पड़ गए। कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं, जैसे PSU सेक्टर बहुत अच्छा है, प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी अच्छा है आपका, उसको भी ले सकते हो आप। हेल्थ केयर सेक्टर भी अच्छा है, और भी कुछ कुछ सेक्टर्स हैं। तो आप 2-3 सेक्टर अगर आपको मिल रहे हैं, डिफेंस सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर भी अच्छा है। तो अगर आपको 3-4 सेक्टर मिल रहा है, तो आप 3-4 सेक्टर्स के अच्छे अच्छे स्टॉक जो आपके सेटअप है, या जो भी सेटअप के हिसाब से आप ट्रेड लेते हो, उस सेटअप के हिसाब से उनको फिल्टर कर लो सेक्टर के स्टॉक्स को, और फिर वॉच लिस्ट बना के रखो। अगर आप ऑलरेडी हो किसी ट्रेड में तो अलग बात है, बट अगर आप लेने वाले हो मंडे को, तो आप एक वॉच लिस्ट बना लो और मार्केट खोलते देखो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट हो सकते हो। तो यही है, अभी कुल मिला के तरीका तो ऐसा ही है। उसके अलावा ऑब्वियसली देखेंगे नेक्स्ट वीक कैसा मार्केट रहता है। अभी के साथ हम ये बायस क्रिएट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक का मार्केट अच्छा ही रहेगा। बाकी देखो, अभी 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में बहुत चीजें हो सकती है। कोई न्यूज आ सकता है, कुछ ईरान फिर कुछ बोल सकता है, फिर वॉर हो सकती है, तो वो चीज अपने हाथ में नहीं है। बट अभी हम जो चार्ट के बेसिस पे बोलते हैं, उसके बेसिस पे मार्केट ऑब्वियसली अच्छा। उससे देखो इसे पूरा सपोर्ट तोड़ा नहीं है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मार्केट नहीं चाहता था सपोर्ट तोड़ना, और आज अच्छी खासी बाइंग हुई है, तो ये पॉजिटिव साइन है। तो बाकी अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, या आपको कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज मैसेज कर सकते हो मुझे, टेलीग्राम कर सकते हो।
और इस चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो आप। और मैं नई वीडियोस बनाता रहूंगा, बीच में वीडियोस आती रहेंगी, तो उसको भी जैसा सा मार्केट पैन आउट करता है एक बार हम बीच में भी रिव्यू करेंगे। ये एक वीकली रिव्यू हो गया कि हमने पूरे वीक का एक ही बार बैठ के रिव्यू कर लिया, सेक्टर्स देख लिए, मार्केट को देख लिया, ग्लोबल मार्केट देख लिया, तो उससे हमें थोड़ी आइडिया आ जाता है कि चलो कैसा है। एक बार हम बीच में भी देखेंगे, मिड वीक भी देखेंगे कि जो हमने जो किया था, जो हम आज कर रहे हैं, तो क्या वो चीज उतना वैसा ही चल रहा है कि नहीं चल रही है, बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, या कहीं अंडर परफॉर्मेंस हो रही है, ओवर परफॉर्मेंस हो रही है। तो उस हिसाब से हम अपना जो माइंडसेट है चेंज करेंगे। तो ये आप भी करो, बैठ के एक्सरसाइज करो आप। अगर आपको लगता है कोई सेक्टर जो मिस हो गया, या आपको लगता है कोई स्टॉक जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला, आप बेशक आप लिखो कमेंट सेक्शन में, हम उसको देखते हैं कैसा लगता है। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन रेज कर सकते हो।